वेलकम बैक गाइस। अब हम पढ़ने वाले हैं श्री अरबिंदो का। मतलब कि ये अपनी यूनिट फर्स्ट में ही आते हैं, पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड सेम। ठीक है, तो इन्हें लिखी है द फ्यूचर ऑफ पोएट्री, बुक है एक। और उसमें कहते हैं कि कविता सिर्फ सुंदर वर्ड्स का गेम नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रू पोएट्री शुड टच द हार्ट। वो दिल को छू जाने वाली होनी चाहिए, दिमाग को जगाने वाली, और तुम्हारी आत्मा को इंस्पायर करते ऐसी हो। वो कहते हैं कि पोएट्री समय से बदलती जा रही है, मतलब समय के अनुसार बदलती जा रही है, और वो फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा बदलती जाएगी। ठीक है, जो कि कंबाइन करेगी क्या, सुंदरता, सच्चाई, कल्पना और आध्यात्मिकता। ठीक है, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ जाएगी उसमें। ओके, व्हाट इज़ मंत्रा? मंत्रा क्या है? ठीक है, व्हेन वी हियर द वर्ड मंत्रा वी यूजुअली थिंक ऑफ रिलीजियस प्रेयर्स। जब हम मंत्रा के बारे में पढ़ते हैं तो हम अपनी रिलीजियस, धार्मिक प्रार्थनाएं के बारे में समझते हैं, पर सर अरबिंदो ने उसको एक अलग डेफिनेशन दी है, मीनिंग दी है। वो कहते हैं कि एक पोएट्री है जिसके पास पावर होती है कि जो तुम्हारी रीडर की आत्मा को छू जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि तुम अपनी नेशनल एंथम सुनते हो तो तुम बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हो, गर्व होता है तुमको, हिम्मत मिलती है, और बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं तुम्हारे अंदर। जब राष्ट्रगान सुन रहे होते हो अपन खड़े हो जाते हैं स्ट्रेट। ओके, ऐसे ही द रोमांटिक पोएट्री क्रिएट्स डीप इनर एक्सपीरियंस। ऐसे ही जो रोमांटिक पोएट्री है वो आपके अंदर बहुत गहरा अनुभव पैदा करता है। सो गाइज, ये चैप्टर और भी बड़ा है, पर ये जो मेरा हाथ हिल रहा है और थोड़ी सी नॉइज़ भी हो सकती है, उसका रीज़न है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। ओके, तो ये ट्रैवलिंग में ही बन रहा है, इसलिए ये हो सकता है। पर एक फ़ायदा ये है कि मेरा कंपार्टमेंट खाली है पूरा, इसलिए मैं बना पा रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो जो मेन आइडिया है सर अरबिंदो का, वो कहते हैं कि जो ग्रेट पोएट्री होती है वो सच्चाई, सुंदरता, संगीत और स्पिरिचुअल पावर से मिलकर बनती है। ठीक है, अब एसेंस ऑफ पोएट्री क्या है? व्हाट मेक्स पोएट्री ग्रेट? अब पोएट्री को ग्रेट कौन बनाता है? ठीक है, कविता सिर्फ राइम नहीं होती, यह कवि के दिल, कल्पना और अंदर की दृष्टि की अभिव्यक्ति है। उनने 4 एलिमेंट्स बताए जिससे पोएट्री ग्रेट बनती है। पहला तो वो कि जो तुम देख सको, इमेजिनेशन, तुम वो देख सको जो साधारण लोग ना देख पाएँ। जैसे कि एक साधारण इंसान है, वो देखेगा कि बारिश हो रही है, पर तुम कहोगे कि आसमान खुशी या दुख में बरसना, आसमान खुशी या दुख से बरस रहा है। ठीक है, फिर होता है इमोशन। द रियल पोएट्री कम फ्रॉम जेन्युइन फीलिंग्स। जो आपके अंदर फीलिंग्स होती है उससे ही आपकी पोएट्री जन्मी होती है। ठीक है, इफ़ इमोशंस आर फेक, अगर आपके अंदर की फीलिंग्स फेक हैं तो पोएट्री अपनी पावर खो देगी। ओके, फिर आता है रिदम। एवरी गुड पोएम हैज़ अ म्यूजिकल फ्लो। सारी अच्छी पोएम में एक रिदम होती है। हर अच्छी पोएम में एक म्यूजिकल फ्लो होता है जो उसे याद रहने लायक बनाता है। फिर होता है विज़न। अब तुम्हारा विज़न क्या होना चाहिए कि उसके अंदर की छुपी हुई सच्चाई बता सको तुम दुनिया को। ठीक है, ही शुड हेल्प अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड। तुम खुद को और पूरी दुनिया को, सारे लोगों को दुनिया के बारे में समझा सको, ये होना चाहिए विज़न। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। अरबिंदो एक्सप्लेन करते हैं कि पोइट्री धीमे धीमे करके ग्रो करे। तो जब चौसर का टाइम चल रहा था तो वो रियलिस्टिक थी पोएट्री। ठीक है, वो ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के जीवन के बारे में बताती थी। फिर शेक्सपियर का टाइम आया तो वो इमेजिनेशन, ड्रामा और पावरफुल इमोशन के साथ बढ़ गई। फिर मिल्टन का टाइम आया तो उसमें शानदार और भव्य चीज़ें जुड़ गई। पोएट्री ऐसी हो गई कि भाई शानदार लगे और भव्य लगे। फिर रोमांटिक पोएट्स थे जैसे वर्ड्स, शैले, किड्स, इनने फोकस किया किस पे? नेचर पे, सुंदरता, इमेजिनेशन और ह्यूमन फीलिंग्स पे। फिर विक्टोरियन पोइट्स आए तो उनने फोकस किया किस पे? नैतिकता, समाज, विचार और मानवता या मानव समस्याओं पे। ठीक है, तो श्री अरबिंदो कंक्लूड करते हैं कि सारी एज ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है जो बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, और जो फ्यूचर पोइट्री होगी वो इन सब को पावरफुल और बनाएगी, इन सब को मिक्स करके और पावरफुल बनाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में अरबिंदो कहते हैं कि जो फ्यूचर पोएट्री होगी वो आध्यात्मिक सच व्यक्त करेगी, मतलब कि जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है उसको बताएगी, इंसानियत को प्रेरित करेगी। ठीक है, और वो लाइफ का रियल मीनिंग बताएगी आपको। ठीक है, जो कि इसका काम क्या होगा, जो आपके रीडर है या लिसनर है उसको एंटरटेन करना नहीं होगा, आपको रियल मीनिंग बताएगी। और ये ऐसी होगी, दे विल बिकम गाइड हु हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। वो एक गाइड बन जाएगी पोइट्री, जिससे कि वो अपने खुद को समझ सके और पूरी दुनिया को समझ सके। ठीक है,
तो जैसे इमेजिन करो, एक पोएट है वो कहेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सही है पर एक ऑर्डिनरी है। तो जो पोएट दूसरा है वो क्या बोलेगा, द राइजिंग सन अवेकन स्लीपिंग ड्रीम्स एंड फिल्स एवरी हार्ट विथ होप। ठीक है, तो अब इस लाइन में जो है वो ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है सन के बारे में, और ये इंस्पायर कर रही है किसको, रीडर को। ठीक है, तो श्री अरविंदो कहते हैं कि दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ पोएट्री, यही फ्यूचर पोएट्री के ज़्यादा पास में है। ठीक है, जो मैंटिक पोएट्री होती है, ठीक है, जो ये तुम्हारा एक शॉर्ट समरी हो गई कि देखो मैंटिक पोएट्री, एसेंस ऑफ पोएट्री, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, फ्यूचर पोएट्री, और ये कंक्लूजन चैप्टर का। ओके।